इज YouTube ऑटोमेशन अ स्कैम? जब भी बहुत से लोग आते हैं, मेरी टीम से कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं इस बिजनेस के बारे में डिटेल्स लेते हैं, मेरी ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हमें ये बता दें कि इस बिजनेस में सक्सेस रेशियो कितनी है, मैं इस बिजनेस के अंदर कितने परसेंट चांसेस हैं कि सक्सेसफुल हो पाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा दो पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट है वो थोड़ा सा जनरलाइज है और जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहला पार्ट समझे बगैर आपको दूसरे पार्ट में चीजें समझ नहीं आने वाली। दूसरे पार्ट के अंदर मैंने आपको एक कस्टमाइज सॉल्यूशन देना है, मैंने आपको यह बताना है कि किस तरीके से हम यहां पे अपने सक्सेस के जो चांसेस हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो दोनों पार्ट्स बड़े मजे के होने वाले हैं। मेक श्योर आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। माय नेम इज साद रशीद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं आप लोगों को यह समझाता हूं कि अगर आप शाय हैं, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप कैमरे को फेस नहीं कर सकते, तो आपने किस तरीके से YouTube पे अपने चैनल्स क्रिएट करने हैं, किस तरीके से आपने पाकिस्तान से बैठ के USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मे बी UK, इन कंट्रीज से आपने किस तरीके से अच्छा RPM उठाना है, अच्छे पैसे कमाने हैं। सो अगर आपका इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का पहला पार्ट। इस पार्ट के अंदर मैंने आपको दो चीजें समझानी है जो आप आज समझ लेंगे, अपने भाई से समझ लेंगे तो शायद आप बड़े नुकसान से बच सकें, शायद आप किसी के स्कैम से बच सकें। इस पार्ट के अंदर जो पहली बात है वो ये है कि देखें, इस दुनिया के अंदर आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो आपको ये गारंटी दे सके कि आप XYZ बिजनेस के अंदर इतने परसेंट सक्सेसफुल हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपको ये गारंटी दे रहा है कि आप इस बिजनेस में आ जाओ, इसके अंदर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 95% हैं, आप इस बिजनेस के अंदर आ जाओ, मैं आपको ये 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप सक्सेसफुल होके ही रहोगे। अगर आपको कोई इस तरह से बातें कर रहा है देन मोस्ट प्रोबेबली वो आपके साथ स्कैम कर रहा है और हो सकता है कि इस स्कैम के पीछे उसका अपना कोई मोटिव जुड़ा हो और आप सक्सेसफुल हो या ना हो, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस में भी इसमें बहुत ज्यादा हो। तो आपने ये चीज समझ लेनी है कि मैं या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको श्योर गारंटी दे रहा है कि आप यहां पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि सामने वाला किस हद तक जाएगा, कितना काम करेगा, कितनी एफर्ट्स पुट करेगा, किस डायरेक्शन में काम करेगा भी या नहीं करेगा, कंसिस्टेंसी उसकी क्या रहेगी, डिसिप्लिन उसका क्या रहेगा। ये बातें आपसे रिलेटेड मुझे तो नहीं ना पता या मेरी टीम को तो नहीं ना पता, तो हम में से कोई भी आपको ये गारंटी नहीं दे सकता। उसके बाद जो दूसरी बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आप थोड़ी सी सुने। देखें, हमारे जो नबी हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये फरमाया है कि रिस्क के जो 9 हिस्से हैं वो कारोबार के अंदर हैं और एक हिस्सा जो है वो मुलाजमत के अंदर है। दैट मींस कि जो कारोबार है ना उसके अंदर बरकतें ज्यादा हैं, उसके अंदर आपको शायद अर्निंग आपको ज्यादा मिल सकती है, उसके अंदर ज्यादातर रिस्क के हिस्से मौजूद हैं, इस पे तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक और चीज है वो ये है कि जॉब के अंदर शायद उतना रिस्क ना हो जितना कि रिस्क इन्वॉल्व होता है एक बिजनेस के अंदर। दैट इज वाई कि अगर देखें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये चीज बताई है कि 9 इससे कारोबार के अंदर हैं, तो इस चीज को सुन के, इस चीज को फॉलो करते हुए हर बंदा कारोबार के अंदर आज क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे रिस्क मौजूद है। क्योंकि देखें, आपके ऑपरेशंस फेल हो सकते हैं, हो सकता है जो आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई है वो गलत हो जाए, हो सकता है जो आपने टीम बनाई है उसमें से कोई आपको धोखा करके निकल जाए, हो सकता है जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है वो सारी डूब जाए। जब इतने रिस्क इन्वॉल्व होंगे तो दैट इज वाई वहां पे कम लोग जाएंगे और मुलाजमत की तरफ पता होने के बावजूद भी, एक स्टैम्प्ड बाद होने के बावजूद भी उस डायरेक्शन में ज्यादा लोग जाएंगे, ऑल्दो वहां पे रिस्क का सिर्फ एक हिस्सा मौजूद है। एग्री करते हैं? यहां तक आप एग्री करते हैं और ये भी आपको समझ आ गई कि बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है। तो मैं आपको इस पॉइंट में ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, YouTube ऑटोमेशन का बिजनेस है, चाहे आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, चाहे आप कोई दुकान खोलने जा रहे हैं, चाहे आप इस दुनिया का कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, उसके अंदर एक रिस्क इन्वॉल्व है और वहां पे मोस्ट प्रोबेबली कोई भी एंटर करेगा तो 90% उसके चांसेस हैं कि वो उसमें फेल होगा। सिर्फ वहां पे 10% लोग ही हैं जो सक्सेसफुल हो पाएंगे। देखें, अगर आप किसी बिजनेस में फेल हुए हैं तो ऐसा इसका हरगिज मतलब नहीं है कि उस बिजनेस में पोटेंशियल ही नहीं था, उस बिजनेस में आज तक कोई सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। मुझे एक नाम बताएं, एक ऐसे कारोबार का नाम मुझे कमेंट करके बताएं
कि जो ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। डेफिनेटली बहुत से ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और 90% लोग सक्सेसफुल नहीं होते। यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई। अब हम मूव करते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, विच इज अबाउट यूट्यूब ऑटोमेशन। यहां पे हम इसको रिलेट करते हैं आगे यूट्यूब ऑटोमेशन के साथ। अब अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो आप ये चीज जहन में रखें कि एक दिन के अंदर मे बी थाउजेंड्स और मे बी लैक्स ऑफ न्यू चैनल्स स्टार्ट होते हैं, या एटलीस्ट सोचते हैं कि यार मैंने अपना एक चैनल बनाना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जिस भी निश का नाम लेंगे, उसके अंदर मे बी सैकड़ों चैनल्स ऑलरेडी काम कर रहे हो, मे बी हजारों चैनल्स ऑलरेडी काम कर रहे हो, मे बी ऐसे चैनल्स अभी शुरू हो रहे हो जिनको अभी आपने नहीं देखा, उनकी इतनी विजिबिलिटी नहीं है। यानी आप कोई भी निश ले लेंगे, वहां पे कंपटीशन होना ही होना है, और आपकी जो सक्सेस की रेशियो है वो इवेंचुअली जैसे तमाम अदर बिजनेसेस में 10% है, यहां पे भी 10% है। इसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये आपने कान खोल के सुननी है। 5 चीजें हैं जो आपको किसी भी बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के चांसेस को इंक्रीज कर सकती हैं। उसमें से पहली चीज ये है कि अगर आप किसी भी बिजनेस में जा रहे हैं तो आप वहां पे किसी गैप में एंटर करें, ना कि आप बहुत ज्यादा जहां पे कंपटीशन हो उधर एंटर कर जाएं। क्या यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस के अंदर हम गैप्स फाइंड आउट कर सकते हैं? ऐसी सैकड़ों निशेस मौजूद हैं जो अनटैप्ड हैं, जिसपे अभी तक कंटेंट नहीं इतने अच्छे क्वालिटी में प्रोड्यूस हो रहा। अगर हम उन निशेस में एंटर कर जाएं तो आप डेफिनेटली यहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है आउट परफॉर्मिंग योर कंपेटिटर्स। ठीक है, हमने सबसे पहले तो एक गैप ढूंढना है, लेकिन स्टिल हो सकता है कि हमारे कंपेटिटर्स अभी मौजूद ना हो, तो हो सकता है हमारे जाने के बाद नए से नए लोग आते चले जाएं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे आउट परफॉर्म करना है अपने कंपेटिटर्स को। ये कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पे यूट्यूब ऑटोमेशन की एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका कंपेटिटर में भी हफ्ते की 2 वीडियोस अपलोड कर रहा है तो आप 3 कर लें। अगर वो दिन की 4 वीडियोस अपलोड कर रहा है तो आप दिन की 6 वीडियोस अपलोड कर लें। अगर उसके जो थंबनेल्स हैं वो बोले जबरदस्त किस्म के हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप उससे अच्छे थंबनेल्स बनवाएं। अगर उसकी वीडियो का जो स्क्रिप्ट है वो इतना इंगेजिंग है कि क्या ही बात है, तो आप कोशिश ये करें कि आप भी अच्छे से अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हायर करके उसको आउट परफॉर्म कर दें। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जिसके थ्रू हम अपनी इस सक्सेस रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं वो है कि हम ढूंढें राइट प्रोडक्ट। देखें, आप या हम में से जो बहुत से लोग हैं वो इस तरह सोचते हैं कि मैं मार्केट को क्या दे सकता हूं, मैं क्या एक नई प्रोडक्ट बना सकता हूं, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगी। और जो सही आपका डिसीजन होता है या सही एक स्ट्रेटजी है वो ये है कि सामने वाले को क्या चीज चाहिए, मैं उसके हिसाब से एक जबरदस्त प्रोडक्ट बना देता हूं। तो आपने कंटेंट वो बनाना है जो आपकी ऑडियंस को चाहिए, ना कि वो कंटेंट जो आप कह रहे हैं कि यार मैं तो ऐसा ही कंटेंट बनाऊंगा, कोई देखे या ना देखे। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि आपको डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ये नहीं कि आप ये बोलें, मेरी टीम से सक्सेस रेशियो पूछ लें और आप कहें कि जी मैं डिसिप्लिन भी नहीं रहूंगा, मैं वीडियोस अपलोड कभी करूंगा कभी नहीं करूंगा, मे बी मैं हफ्ते की पहले हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करूं, उससे अगले 2, उससे अगले 2, उससे अगले 2, उसके बाद जाके एक हफ्ता मैंने अपलोड ही नहीं की क्योंकि मेरी फैमिली में कोई शादी आ गई थी, उससे अगले हफ्ते मैं फिर अपलोड ना करूं क्योंकि उस हफ्ते में मुझे कहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था। तो इस तरह नहीं होगा, आपको डिसिप्लिन रहना है, फिर चाहे आप यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस के अंदर हैं, चाहे दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 5वां पॉइंट है जिसके थ्रू आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस मैसिवली इंक्रीज कर सकते हैं, वो है थ्रू राइट मेंटोरशिप। अगर आपके पास राइट मेंटोरशिप नहीं है, अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, अगर आपको कोई सही डायरेक्शन देने वाला नहीं है, देन डेफिनेटली आप इधर भटकेंगे, आपके में भी 6 महीने जाया हो जाएं। आप फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे जो कि गलत होगी, आपके मजीद 6 महीने जाया हो जाएं। फिर आप इधर काम करेंगे, अगेन 6 महीने जाया हो गए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने सही मेंटोर को पकड़ा होता, अगर आपने सही बंदे से मशवरा लिया होता, तो हो सकता है कि जो आपके यहाँ और यहाँ पे 1.5 साल जाया होने थे, वो 1.5 साल जाया होने से बच सकते। वो पहले ही दिन आपको बताया था कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी सिचुएशंस के हिसाब से, आपके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये एक डायरेक्शन है जो आपके लिए बेस्ट सूट करेगी। आप यहां पे काम करो, इवेंचुअली आप इतने टाइम में रिजल्ट्स लेके आ सकते हो। सो आई बिलीव कि आपको एज सून एज पॉसिबल किसी ना किसी से बात करके राइट निश के बारे में पता कर लेना चाहिए, राइट कंपेटिटर्स के बारे में पता कर लेना चाहिए, राइट टाइटल सिलेक्शन के बारे में पता कर लेना चाहिए, राइट स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में पता कर लेना चाहिए। यानी आपको मशवरा लेना
पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही मशवरा लें, आप किसी से भी मशवरा ले लें। कोई आपका दोस्त है, कोई आपका जानने वाला है जो इस फील्ड में ऑलरेडी है और काम करता चला आ रहा है, आप उससे मशवरा ले लें। लेकिन स्टिल अगर आप कहते हैं कि आपने मेरे से ही मशवरा लेना है, तो राइट नाउ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो प्लेटफॉर्म जहां पे आके आप मेरे से बात कर सकते हैं, 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मे बी पा सकते हैं। तो अगर आपको भी रिस्क के 9 हिस्सों को एंजॉय करना है, अगर आपको भी वेल्दी होना है, अगर आपको भी सुन्नत पे अमल करना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हमें बिजनेस करना चाहिए। और आज मॉडर्न बिजनेस की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो ये नहीं है कि हम दुकान खोल के बैठ जाएं और 12 घंटे ड्यूटी दें, ग्राहकों का इंतजार करें, ग्राहक आता है खुद जाके सामान लेके आए और उनको दें और ये हम जो है बड़ा बेहतरीन सा बिजनेस कर रहे हैं। आज के टाइम पे मॉडर्न बिजनेस ऐसा है कि हम घर बैठ के कोई ऐसा काम कर सकें जिससे हमारी डॉलर्स में इनकम हो सके। आज के टाइम पे मॉडर्न बिजनेस ऐसा है कि हम घर बैठ के मे बी सोते हुए भी किसी तरह से हमारे पैसे बनते चले जा रहे हो। सो इस तरह के बिजनेसेस की लिस्ट में यूट्यूब ऑटोमेशन भी एक बिजनेस है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। अभी भी 50% ऑफ मैं आप लोगों को दे रहा हूं एंड दिस इज अ वेरी वेरी लास्ट वार्निंग जो मैं आपको अभी दे रहा हूं। आप 50% ऑफ की जो ऑफर है उससे अभी फायदा उठा लें। ये ना हो कि आप फिर रिग्रेट कर रहे हो कि यार प्राइस अब इंक्रीज हो गई है, स्टूडेंट्स की लिमिट बहुत ऊपर चली गई है, अब मुझे ये दोबारा से 50% ऑफ में देना है। सो आई विल सी यू इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।